प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 28 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन, चाल चलन और सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसके हैं। इसीलिए पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश में शामिल हों। अंत तक बने रहिएगा। मेरी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो आज के वचन के लिए आइए हम पढ़ेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और उसकी 4 आयत से। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया यानी कि इंग्लिश में एशिया लिखा हुआ है, और ये जो लोकेशन है इस वक्त आज के समय पर इसे तुर्किस्तान करके जाना जाता है। तो यहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। ये उस जगह की बात है जहाँ पर 7 मुख्य शहर हैं और हर एक शहर में एक मुख्य कलीसिया है। 7 कलीसियाओं को लिखा गया ये पत्र है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 कलीसियाएं पूरे संसार की जितनी भी कलीसियाएं, उन सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया, हर एक कलीसिया इन 7 में से एक कलीसिया के समान है। हमें जांचना है, परखना है कि मेरी कलीसिया इन 7 कलीसियाओं में से किसके समान है। आगे पढ़ेंगे। उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। अब यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहाँ पर ग्रीक वर्णमाला में जो पहला अक्षर है उसे अल्फा कहा जाता है। और ओमेगा अंतिम शब्द है। परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि मैं शुरुआत से पहले था, शुरुआत में मौजूद था और अंत में और बीच में सभी तरह से हर समय में उपस्थित हूं। जो था, जो है और जो आने वाला है। जैसा कि हम यहाँ पर 8वीं आयत के आखिर में पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यहां पर भी यूहन्ना उसी बात को दोहराता है कि उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ये 7 आत्माओं के बारे में विभिन्न स्कॉलर्स बताते हैं कि ये 7 आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है। 7 कलीसिया है तो 7 आत्मा है। तो यानी कि पवित्र आत्मा इन 7 कलीसियाओं को लेटर लिख रहा है, तो इसलिए 7 नंबर करके इस पवित्र आत्मा को बताया गया है। और 7, जैसा कि पूरी प्रकाशित वाक्य में हम कई जगह नंबर 7 के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, और ये परमेश्वर की एक सिद्ध या पूर्णता को दिखाता है, परफेक्शन को दिखाता है 7 नंबर पूरी बाइबल के अंदर। और यही चीज़ को हम इसमें बार बार पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर 7 इस संख्या का प्रयोग इस पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में कम से कम 54 बार यानी कि 54 बार किया गया है, और ये किसी भी दूसरी संख्या की अपेक्षा सबसे अधिक बार है बाइबल में। ये पूर्णता या संपूर्णता को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है।
जैसा कि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाँ हैं, 7 आत्माएं हैं, 7 दीवटें हैं, 7 तारे हैं, और इस पुस्तक में 7 मोहरें हैं। अब मेमने के 7 सींग हैं, 7 आंखें हैं, 7 स्वर्गदूत हैं, 7 तुरैया हैं, गर्जन के 7 शब्द हैं, अजगर के 7 सिर हैं, पशु के 7 सिर हैं, सोने के 7 कटोरे हैं, और 7 राजा हैं, और 7 आत्माएं जो अभी हमने पढ़ी। तो ये 7 आत्मा का मतलब गिनती में 7 नहीं है, लेकिन उसके परफेक्शन को दिखाता है। जैसा कि यशायाह की किताब में हम पवित्र आत्मा के 7 नाम को हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। जैसा यदि आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब 11 अध्याय और उसके 2 में, तो पवित्र आत्मा के 7 गुण बताए गए हैं कि वो बुद्धि का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, शांति का आत्मा है, भय का आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है। इस तरीके से 7 नाम उसको दिया गया। तो शायद यूहन्ना इसी तरीके से पवित्र आत्मा को 7 आत्माओं की ओर से करके लिखता है। 5वीं आयत में और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। सही बात है, एक दिन सभी विश्वासी कब्र से बाहर आएंगे जब प्रभु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उसकी तुरई के शब्दों से जितने भी मसीह में सोए हैं वो सब जाग उठेंगे, जी उठेंगे, और उनमें सबसे पहला जो जी उठा है वो है प्रभु मसीह। तो इसलिए उसके बारे में बताया गया कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े शासक हुए हैं और अभी होंगे, उन सब के ऊपर वो हाकिम है। उससे प्रभु मसीह से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। यही प्रभु, यही परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है। और प्रेम, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी बाइबल का सबसे मुख्य विषय है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे। यहाँ पर देखने वाली एक बहुत अद्भुत बात हम देख सकते हैं। सबसे पहला कि उसने हमसे प्रेम किया, यही बाइबल का मुख्य विषय है। और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में संसार के अंदर बलिदान होने के लिए भेज दिया था। मनुष्य के पतन के बाद से हमारे पापों को धोना, उसे मिटाना, ये परमेश्वर के मन की सबसे बड़ी, सबसे मुख्य प्राथमिकता थी, और जिसको उसने किया भी है। और प्रभु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलती है, शुद्धि मिलती है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं 6ठी आयत में, और हमको परमेश्वर और उसके पिता के लिए राजा और याजक ठहराया है। हमें बनाया है, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, हमें ठहराया गया है। इसका मतलब ये पुनर्निर्माण की ओर संकेत करता है। मनुष्य अपनी मूल अवस्था में परमेश्वर से अलग हो गया था। परमेश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करने में पूरी तरीके से मनुष्य असमर्थ था, अपने पाप करने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। परंतु मनुष्य के प्रायश्चित के द्वारा हम दोबारा परमेश्वर के नज़दीक आ सके। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें फिर से पापों की क्षमा मिली, हमें नए सृष्टि बना दिया गया है। और इस तरीके से हम परमेश्वर के इस नए राज्य में राजा और याजक बन जाते हैं। पुराने नियम में याजक केवल वही होते थे जो लेवी गोत्र के होते थे, परंतु नया नियम में जब से उस मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, जब प्रभु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए थे, तब से याजक की सेवा खत्म हो चुकी है। अब हर क्रिश्चियन व्यक्ति, हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में एक याजक है। परमेश्वर के सम्मुख में हम जा सकते हैं, परमेश्वर से हम सीधा प्रार्थना कर सकते हैं। यही पुराने नियम में याजक का काम था, और वही काम आज प्रत्येक मसीह व्यक्ति कर रहा है। आप परमेश्वर के लिए याजक हैं, यानी कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप संसार के दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर से बिचवई का काम करते हैं।
यही याजक का मतलब है। उसने हमें याजक ठहरा दिया, याजक बना दिया है। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। साथ में देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में है। एक दिन प्रभु वापस इस संसार में आएगा और जब वो आएगा बादलों पर, हर आंख उसे देखेगी। ये ताज्जुब की बात है। हम सोच भी नहीं पाते कि किस तरह हर एक आंख उसको देखेगी। उसके आने का आश्वासन बाइबल में बताया गया। बादलों पर वो आने वाला है, हर एक व्यक्ति उसको देखेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए लोगों ने देखा, उसी तरह उसे वापस आते हुए लोग देखेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किस तरह होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये संभव है। आज मनुष्य के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो फ़ोन है, सैटेलाइट्स हैं, उससे संसार के किसी भी कोने में जो कुछ चल रहा है उसे मनुष्य अपने हाथों में, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव देख सकता है। तो मैं सोचता हूँ ये संभव है। जब प्रभु यीशु मसीह वापस बादलों पर आएंगे, मैं सोचता हूँ हर एक आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे भेदा था, यानी कि वो सारे कब्रों में से भी हर एक मनुष्य जी उठेगा। जिन्होंने उसको भेदा था वो भी जी उठेंगे, यानी कि हर एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति भी जी उठेगा जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद ये जितने भी अविश्वासी जो संसार के अंदर मरे हैं, वो सारे के सारे जी उठेंगे परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देने के लिए। ये भी हमारी बुद्धि, हमारी समझ से परे है कि ये कैसे होगा, लेकिन ये संभव है क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी किताब में लिखा है, हर एक मनुष्य, समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, यानी कि वो किसी भी तरीके से, चाहे वो गल गए हों, मर गए हों, मिट्टी में मिल गए हों, जला दिए गए हों, हर व्यक्ति को एक नया शरीर मिलेगा और वो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। तो हर व्यक्ति का एक दिन न्याय होगा। हर व्यक्ति उसे बादलों पर आते हुए देखेंगे और पृथ्वी के कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए दुख का समय होगा, वो घबराएंगे, डरेंगे। उनका न्याय होने वाला, इसीलिए वो चट्टानों से कहेंगे हमें छुपा लो, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, परंतु मृत्यु नहीं आएगी। और प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देगा। 8वें आयत में प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। जैसे मैंने बताया था, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में अल्फा सबसे पहला अक्षर है और ओमेगा सबसे आखिरी शब्द है। हर एक शब्द इन अक्षरों से मिलकर बनाया जाता है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन अक्षरों से भी पहले हूँ, मैं अल्फा से भी पहले हूँ, अल्फा में हूँ, बीच में हूँ और अंतिम अक्षर में भी हूँ। यानी कि मैं हमेशा से हूँ, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो है हमारा परमेश्वर। कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। हम वास्तव में कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, नरक की तरफ जा रहे हैं, पाप में बढ़ते जा रहे हैं। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आपको और मुझे बचा लिया, छुड़ा लिया, हमसे प्रेम किया है, हमें अपनी संतान बना लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और फिर परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन्होंने उसके प्रेम को कभी जाना नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, आज के वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। परमेश्वर, आपकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, आप हमेशा से हैं प्रभु।
ऐसे धन्य परमेश्वर को जानना हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। धन्यवाद प्रभु, हमने आपसे प्रेम नहीं किया बल्कि आपने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ मेरे भाई जो इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना का अपनी इच्छा के मुताबिक जवाब दीजिए। प्रभु, मेरे भाई इस वक्त अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। मेरे भाई इस वक्त अपने आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शायद अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए और उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए। मान परमेश्वर, इस वक्त मेरे भाई जो बीमार हैं, तकलीफ में, बीमारी में, प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना को प्रभु जी सुनकर जवाब दीजिए। मान परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप दया करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर पूर्ण चंगाई दीजिए। मान परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सामर्थ्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह में इस वक्त प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुकी हुई है। प्रभु जी, आपसे वो प्रार्थना कर रही हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। मान परमेश्वर, वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु, इस दुष्ट संसार में जहाँ चारों तरफ प्रभु जी शैतान का राज है, ऐसे माहौल में प्रभु आप उनकी बेटी को संभाल के रखना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इसमें मेरी बहन जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु जी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, प्रभु जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, मान परमेश्वर आप उनकी रक्षा और उनकी मदद करना मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरी बहन जो प्रार्थना कर रही है अपने पति के लिए, प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। मेरी बहन जो प्रार्थना कर रही हैं अपने घर के आर्थिक संकट के लिए, कर्ज के लिए, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देना मान परमेश्वर, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरी आंटी जी जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु जी तेरी दासी जो तुझसे प्यार करती है, मान परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह और कृपा बनाए रखना। मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज का सवाल है, कृपया 6 आयत को पढ़ करके बताइएगा, सॉरी 5 आयत को पढ़कर बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस आयत में क्या क्या बातें लिखी हुई है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो इसे ज़रूर अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।